से बारूदी बैटल ग्राउंड बने सीरिया के अखाड़े में अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ने लगी। अब तक दुनिया यही मान रही थी कि कोरोना संकट के बीच साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन किसी भी वक्त भिड़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच सीरिया में कुछ ऐसा हुआ जो सीधे सीधे बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है। 24 घंटे पहले सीरिया के शहर में बेहिसाब बारूद बरसा, लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, पूरा इलाका इस बारूदी ट्रेलर से थर्रा उठा। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के खासम खास इजराइल ने किया। आखिर कैसे इजराइल की एयर स्ट्राइक से शुरू हुई खाड़ी में फाइनल फाइट, आप खुद देखिए। इजराइल की एयर स्ट्राइक, सीरिया में बारूदी फाइट, मिसाइल गरजी, बारूद बरसा, खाड़ी में खौफ पसरा। सीरिया दहला, इजराइल का हमला, रूस लेगा बदला। थर्ड वॉर का डेडली राउंड, सीरिया बना बैटल ग्राउंड। रात के वक्त आसमान से बरसते शोले, ये इजराइल का वो बारूदी ट्रेलर था जिसके लिए वो जाना जाता है। भले ही दुनिया के नक्शे में इजराइल एक छोटा सा मुल्क हो, पर इस अदने से मुल्क की हिम्मत के आगे बड़े से बड़ा मुल्क सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। और जब बात दुश्मन की हो तो इजराइल और भी ज्यादा खूंखार और विनाशकारी हो जाता है। वो किसी भी सूरत में अपने दुश्मन को नहीं बख्शता। कुछ ऐसा ही हुआ सीरिया के मस्याफ शहर में। सीरिया के पश्चिमी प्रांत हमा के मस्याफ शहर में रात करीब 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही आसमान में फाइटर प्लेन की गरज से पूरा इलाका थर्रा उठा और उसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ मिसाइलों का वॉर। आसमान में परवाज भर रहे जंगी लड़ाकों ने मस्याफ शहर में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और उसके बाद शहर का एक इलाका बम, गोला और बारूद से सन गया। सीरिया की न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। जिस जगह पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उस इलाके में सीरिया ने अपना बारूदी गोदाम बना रखा था। वहां पर मिसाइल बनाने वाली डिफेंस फैक्ट्री भी मौजूद थी। इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 4 लोग तो सीरिया के थे, बाकी 5 लोगों की जांच चल रही है। सीरिया की सना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दर्जनों मिसाइलों से हमला किया, पूरा इलाका तबाह हो गया। हालांकि इजराइल की तरफ से इस एयर स्ट्राइक को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ न्यूज एजेंसी इस बात का दावा कर रही हैं कि सीरिया के मस्याफ शहर पर हमले की सबसे बड़ी वजह है लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बीते कई दशकों से जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्थन करता है। ऐसे में इजराइल को शक था कि सीरिया के मस्याफ शहर में हिजबुल्लाह के आतंकी अपना अड्डा बनाए हुए हैं। सीरिया के इसी शहर से वो हथियारों की खेप उठाते हैं और फिर इजराइल पर अटैक करते हैं। ऐसे में इजराइल ने मस्याफ शहर में मौजूद सीरिया की उस डिफेंस फैक्ट्री को ही तबाह कर दिया जहां से हथियारों की सप्लाई की जाती थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑर्डर के बाद इजराइल की वायुसेना ने अपने खूंखार लड़ाकों को मिशन पर लगाया। चंद मिनटों में इजराइल के लड़ाकू विमान सीरिया के मस्याफ शहर में घुसे और तबाही मचाकर लौट आए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों से बारूदी कोहराम मचाया, वहां से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर रूस का सबसे सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और S-300 तैनात था। बावजूद इसके इजराइल के फाइटर प्लेन सीरिया में घुसे और धमाका करके वापस लौट भी आए। इजराइल के फाइटर जेट को रोकना तो दूर की बात, रूसी डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी माथा ठनक गया। सीरिया के मस्याफ शहर पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद रूस ने सीरिया की वायुसेना को एडवांस MiG-29 फाइटर जेट देने की तैयारी कर ली है। जल्द ही रूस के MiG-29 सीरियाई वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने इस हमले के बाद से इजराइल को भी सीधी चेतावनी दे दी है।
असल में प्रेसिडेंट पुतिन के भड़कने की वजह यह है कि बीते कई सालों से महाशक्ति रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़ा है, जबकि इजराइल और तुर्की जैसे मुल्क सीरिया के खिलाफ हैं और इन दोनों मुल्कों के पीछे सुपर पावर अमेरिका का सपोर्ट है। ऐसे में रूस का सीरिया के साथ खड़ा होना कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग है। असल में पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क जोर आजमाइश में जुटे हैं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ महाबली रूस। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने तो सीरिया पर हमला करते हुए उसे दहला दिया है, लेकिन अब महाशक्ति रूस इजराइल की इस एयर स्ट्राइक का किस अंदाज में जवाब देता है, यह सिर्फ एक ही शख्स जानता है और वो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।